Hello students, welcome our classes Visa Academy. Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 7, Science Chapter 1, Nutrition in Plants. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या है, तो व्हाई द फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंस। तो फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट क्या है इसमें डिस्कस करते हैं। सो दैट फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू व्हिच the solar energy is made available for the different living beings. Green plants are the main producers of the food in the ecosystem. All other organisms directly or indirectly depend on the green plant for the food, and the process of the photosynthesis also help in the maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जैसे हमने भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट बी प्रिपेयर द फूड एंड दिस प्रोसेस बी कंडक्ट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. व्हेन these substances they are the rich carbon dioxide and large amount of energy. तो अब वह कॉन्सेप्ट आ रहा है कि व्हाई द फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है. तो दैट मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर द डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि यह फर्स्ट टॉपिक लेवल में आते हैं. टॉपिक लेवल में होता है कि जितने भी हमारे लिविंग, क्योंकि प्लांट ही एक रिसोर्स है जो अपना फूड सेल्फ बनाता है. बाकी जैसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब था वी आर डिपेंड टू अनदर, लेकिन हम दूसरे पर डिपेंड. से वी आर आवर लाइफ प्रोसेस आर द डिपेंडिंग द ग्रेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द फूड्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड मीट, फ्लैश. ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे हम लोग डिवाइड भी करते हैं. हर्बीवर्स, ओमनीवर्स एंड कार्निवर्स. तो ये कैटेगरी है. तो प्लांट का डिपेंडेंसी किसी पर नहीं कि प्लांट ओनली आवर डिपेंड ऑन द सनलाइट. यानी प्लांट को केवल सनलाइट मिल जाए तो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है एंड दे आर स्टोर द फूड. और वो अपना फूड क्या करता है, स्टोर करता है, जिसे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. जैसे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं. वीट है, राइस है, ग्रेन्स हैं, पल्स हैं, मस्टर्ड है. तो ये हम ग्रुप करते हैं, बट दे आर फाउंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड दैट मीन्स आवर लाइफ प्रोसेस भी डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स. यानी हमारा लाइफ प्रोसेस जो है किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है. वी आर गेटिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लांट्स एंड अगेंस्ट दे आर द प्रिपेयर्स एंड कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड दे आर द एडॉप्ट इन आवर लाइफ प्रोसेस. और उसको हम लोग अपने उसको एडॉप्ट करके अपने लाइफ प्रोसेस को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं. तो ये हो गया कि फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू व्हिच द सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर द डिफरेंट लिविंग बीइंग्स. अब ये तो सन की जो लाइट है, जिसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, अब यह डिफरेंट मोड यूज हो रहा है. तो सबसे पहला यूजर इसका कौन है, ग्रीन प्लांट. यानी सनलाइट का सबसे फर्स्ट कंज्यूमर कौन है, ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड इन द इकोसिस्टम. यानी हमारा जो चेन है, दोनों का इकोसिस्टम है, उसका फर्स्ट कंज्यूमर क्या है, प्लांट्स है. All other organisms directly or indirectly depend on the green plants. और इसके बाद की जो भी लिविंग प्रोसेस है, वो सभी लिविंग प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे या टर्न. तो all other organisms directly or indirectly depend on the green plants for the food. और लास्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि the process of the photosynthesis also help in the maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in एयर और इन आवर एटमॉस्फेयर. अब ये भी है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जो हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस हमारे इन्वायरमेंट में है, ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा. जैसे आप लोग सुनते होंगे न्यूज में कि ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर्स, थ्रॉट, सूखा पड़ जाना, हेवी रेनफॉल, फ्लड ऑन, ड्रॉप. तो ये सारे कंडीशन क्या है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो रहा है. यानी कहीं ना कहीं जो हमारा जो इन्वायरमेंट का जो चेन है, वो चेन हमारा क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है. यानी ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर जो गैसेस कंपोनेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी परसेंटेज जो चेंजिंग प्रोसेस में है,
तो अब ये चेंजिंग प्रोसेस जैसे मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग के है, तो एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग दे आर द कॉजेज ऑफ द हाई टेम्परेचर, एरिया ऑफ द ग्लेशियर्स भी रिड्यूस, डिक्रीज, कम हो, इस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर को हम लोग काउंट करते हैं। तो अब इसमें क्या कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस क्या है और कैसे इसको डिफाइन करें। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। अब हमने बात किया कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट होते हैं, तो प्लांट अपने फूड को क्या करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट का एवरी पार्ट, हर भाग नहीं, ओनली लीफ, द लीफ इज द पार्ट ऑफ द प्लांट हु टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। वह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो अब होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट का जो लीफ होता है वो करता है, तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसफॉर्म इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी प्लांट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यूज्ड टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज द रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब हो गया कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, दे आर द कंडक्ट इन द एमिशन ऑफ द सनलाइट with the help of water and carbon dioxide. तो sunlight is absorbed by the chlorophyll and chlorophyll is a part of a leaf, green leaf. तो जो green leaf होता है, उस green leaf का एक part होता है जो sunlight को क्या करता है, absorb करता है, and it be convert in the form of chemical energy, और उसको chemical energy में convert करके uses to the make, और उसको इस तरह से convert करता है कि they are uses to the make carbohydrate, उसको carbohydrate में convert करता है from water and carbon dioxide with the help of, यानी किसके हेल्प से, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और यह प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब तक चलता है प्लांट में, तब तक वह प्लांट क्या होता है, कंटिन्यू ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्रीच करता है, एंड दे आर द गिवन बैलेंस इन एनवायरनमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यह प्रोसेस होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने का भी काम करता है। अब इसके बाद होता है कि स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप क्या है, किन किन स्टेप में हम फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करा सकते हैं। तो सनलाइट एक्टिवेट क्लोरोफिल, यानी जो सन की लाइट जब लीफ पे आता है तो वह क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है, विच लीड टू स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है। द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, जब वाटर स्प्लिट करता है तो वहां से हाइड्रोजन रिलीज होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। तो उस प्रोसेस में जब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट होता है, तो उस समय जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वह वाटर मॉलिक्यूल्स इस रूप में यूज करता है लीफ कि दे आर द रिड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह कार्बोहाइड्रेट में क्या हो, कन्वर्ट हो जाए। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट इज द सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और यही कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल करके स्टार्च में कन्वर्ट होता है, एंड इट इज स्टोर इन द लिव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट, और यह जो प्लांट का लीफ होता है उसमें स्टोर होता है, and that is other parts of the plant they are storing the starch को क्या करता है, स्टोर करता है। the splitting of water molecules is the part of the light reaction। अब कह रहा है कि जो splitting of water molecules होते हैं it is a part of the light reaction, क्योंकि light reaction का मतलब क्या होगा कि this reaction भी करनी process of the photosynthesis conduct with the help of the sunlight, इसलिए इसको light reaction का नाम दिया जा रहा है। Other step are the part of the dark reaction during the photosynthesis, और कह रहा है कि other step, इसके और भी स्टेप होते हैं। Other step are the part of the dark reaction during the photosynthesis।
तो इसके ये तो हमारे मेन फीचर्स हो गए, जिसमें हमारा कि स्टेज जो फोटोसिंथेसिस का होता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो रिक्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर द थ्री मेजर इंपॉर्टेंट। अब सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इज द पार्ट ऑफ द ए ग्रीन लीफ। यानी अब ये कहा गया कि जो लीफ का कलर जो ग्रीन होता है वह क्यों होता है, तो उसका भी आंसर होता है बाई क्लोरोफिल। यानी लीफ में अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो ग्रीन नहीं दिखेगा। तो ग्रीन कलर्स तो यह पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। तो क्लोरोफिल बाई विच लीफ कलर इज द लुकिंग ग्रीन, उसका ग्रीन कलर होता है। Thank you watching for this video, and the next video I discuss the some other terms of this lesson. Thank you.